हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो हमारे दोस्तों, आप सबने इंग्लिश टीजीटी की तैयारियां आप सब लोगों की चल रही होंगी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसी सेशन में ग्रामर्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had bribes. Which portion has error? इन दिस क्वेश्चन 48 क्वेश्चन किस पोर्शन में एरर है ये बताना है आपको। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had bribes. Which option is correct? बताइए। तो 46 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर। यहाँ पर ये एरर है, फॉर के स्थान पे क्या लगेगा? द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वॉट मे। इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वॉट मे। करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। मूव टू 48 क्वेश्चन। ही सेज दैट he reads novel he read he reads novels to pass away the time 48 ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन है, पास अवे के स्थान पर पास का ही यूज होगा। क्योंकि पास अवे तो जब कोई मर जाता है तो हम लोग क्या होते हैं, ही इज पास्ड अवे, यानी कि वो मर गए थे, पास्ड अवे। तो टू पास द टाइम होगा, नॉट अवे, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे। ही लेफ्ट फॉर मुंबई he left for Mumbai on Sunday, arriving there on Monday. 49 ऑप्शन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एंड अराइविंग देयर होगा। क्या होगा? ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे एंड अराइविंग देयर ऑन मंडे, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप। तो इन्वर्जन हमने पढ़ा था। हमने इन्वर्जन में क्या पढ़ा था? इन्वर्जन में कुछ वर्ड्स होते हैं, इनका इन्वर्जन बनाया जाता है। इन्वर्जन मीन्स क्या होता है, पहले तो आप यही समझिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन्वर्जन? इन्वर्जन में क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे शेल्डम वर्ड है हमारा, सेक्रेसली वर्ड है हमारा, हार्डली वर्ड है हमारा, और नो सूनर वर्ड है हमारा। ये जो वर्ड आ जाते हैं ना, उनके बाद इन वर्ड्स के बाद सपोज दैट वी आर टेकिंग हेयर हार्डी वर्ड, देन वी यूज डिड, मतलब कि कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे, एंड देन यूज सब्जेक्ट, एंड देन यूज मेन वर्ब, राइट। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस वर्ड एंड दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्या कहा जाता है? इन्वर्जन कहा जाता है। यहाँ नो सूनर डिड द टीचर, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि इन्वर्जन प्रॉपर है। इंटर द क्लासरूम, यहाँ पर क्या आएगा हमारा? देन द स्टूडेंट्स गॉट अप। 50 क्वेश्चन का जो एरर है वो सी एरर है, ठीक है। यहाँ पर द स्टूडेंट्स के पहले देन का यूज होगा, क्योंकि नो सूनर अपने साथ किस कनेक्टिव वर्ड को लेता है? देन कनेक्टेड वर्ड को लेता है, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ऑफ नथिंग एल्स देन प्राइड। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। 51 का करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज अ नथिंग एल्स बट प्राइड, क्योंकि नथिंग एल्स के साथ जो कनेक्टिंग वर्ड यूज होता है, नथिंग एल्स के साथ जो कंजंक्शन में कनेक्टिंग वर्ड यूज होता है वो क्या यूज होता है? बट। वो क्या यूज होता है? बट। तो ध्यान रखिएगा, नथिंग एल्स के साथ कनेक्टिंग वर्ड हमेशा बट का यूज करेंगे। तो सी ऑप्शन में एरर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और 52 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द पीलिंग ऑफ बेल्स is a monotonous jangle and a nuisance tolerably only when mitigated by remote
distance, and sentimental association. To the ordinary man, in fact, the pealing of bells is a monotonous jangle, and nuisance tolerably only when mitigated by remote distance and sentimental association. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ये कहना चाह रहा है, सी ऑप्शन में एरर है, क्योंकि यहाँ ये जो टॉलरेबली है के स्थान पर टॉलरेबल का यूज होगा, यहाँ एक एग्जेक्टिव की आवश्यकता है, तो यहाँ टॉलरेबली नहीं होगा, क्या होगा, टॉलरेबली ओनली नहीं होगा, टॉलरेबल ओनली व्हेन मिटिगेटेड. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, the increasing mechanizations of life have led us farther away from daily concern nature and the crafts of the farm. So which option is correct? The increasing mechanization of life. 53 का बी ऑप्शन करेक्ट है. क्यों? हैव के स्थान पर हैज का यूज होगा. क्यों होगा? क्योंकि वाक का सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर है. वाक का सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर है. ठीक है. If you have a way with words, a good sense of design, and administration ability may enjoy working in high pressure world of advertising. If you have a way with words, if use है, then this is a conditional sentence, and a good sense of design and administration ability may enjoy working in high pressure world of advertising. तो 54 का बी ऑप्शन जो है वो एरर होगा, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटिव का यूज होगा, यहाँ एक एग्जेक्टिव का यूज होगा, नाउन का नहीं. अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में एंजॉय. राइट. चलिए, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ. ठीक है, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द wholesale price of beef is a strong indication for meat costs to come. तो 55 का जो आंसर लग रहा है वो बी है. फॉर के स्थान पर ऑफ का यूज होगा, इंडिकेशन ऑफ मीट कॉस्ट टू कम. चलिए, 55 के बाद आते हैं हम लोग 56 क्वेश्चन में, और 56 क्वेश्चन अब यहाँ पर हमको फिल करना है ऑप्शन में. ठीक है, तो चलिए आते हैं 56 क्वेश्चन में. क्या कह रहा है? माई विंडोज लुक द गार्डन. 56 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए. माई विंडोज लुक अपॉन द गार्डन, लुक आउट ऑन द गार्डन, लुक एट द गार्डन. My windows look in the garden. My windows look out on the garden. 56 का जो आंसर होगा, look out on the garden. I have made a rough of the report. I have made a rough draft. I have made a rough draft of the report. ठीक है. The reward was not commensurate the work done by us. The reward was not commensurate. कौन सा ऑप्शन फिल किया जाएगा ये बताना है आपको. हाँ, तो द रिवॉर्ड वॉज नॉट commensurate फॉर ऑन वर्ल्ड विद अपॉन. फिफ्टी एट का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कमंसुरेट विद समथिंग का प्रयोग होता है. किसका यूज होता है? कमंसुरेट विद समथिंग. ठीक है. द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमंसुरेट विद द वर्क डन बाय अस. आई डोंट केयर द एक्सपेंसेस, आई वॉन्ट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस. ठीक है. आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंसेस. सी ऑप्शन इज करेक्ट है. सॉरी, इसका नहीं, 59 का सी ऑप्शन करेक्ट. आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंसेस. तो 59 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है. 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनर डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड डज यशवंत. विनर डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड
नीदर डज यशवंत, सो डज यशवंत, यशवंत आल्सो डज यशवंत, यशवंत, या ईदर डज यशवंत. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, सो. विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड सो डज यशवंत ऑल्सो. सो के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, जिसका अर्थ है ऐसा ही करता है. इसका अर्थ क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है. किसमें? वीनस डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड सो डज यशवंत. ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन पे आते हैं. सस्पेक्टेबल वर्ड अपोजिट इन मीनिंग गिवन वर्ड. सस्पेक्टेबल, इनक्रेडिबल, इम्यून, प्रिडिक्टेबल या अनप्रिडिक्टेबल. तो सस्पेक्टेबल का हो जाएगा हमारा प्रिडिक्टेबल. तो 61 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा, सॉरी, इम्यून. क्या ऑप्शन हो जाएगा? इम्यून. क्योंकि सस्पेक्टेबल का जो अर्थ है वो है आसानी से ग्रसित या शिकार हो जाने वाला, और इम्यून का अर्थ है किसी रोग या प्रभाव से सुरक्षित. इम्यून क्या है? ससेप्टिबल का मतलब होता है, ससेप्टिबल का मतलब होता है आसानी से किसी चीज से ग्रसित हो जाना. इम्यून है जो डिफेंड करता है, मतलब बचा कर रखता है. फ्रूगल, फ्रूगल, माइजरी, ग्लूटनस, प्लेंटीफुल, एक्स्ट्रावेजेंट. तो फ्रूगल क्या होता है? जो खर्च करने वाला होता है. फ्रूगल मीन्स होता है मितव्ययी. मितव्ययी मतलब कि जो कंजूस है. मितव्ययी मतलब कि जो कंजूस है उसको कहते हैं फ्रूगल. तो फ्रूगल का क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेजेंट. 62 का डी, जो एक्स्ट्रा खर्चा करता है. अब आता है सीजेशन. सीजेशन का मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट बताना है. कमेंसमेंट, रिन्यूअल, ऑनगोइंग या इंटरप्शन. विच ऑप्शन इज करेक्ट? सीजेशन. क्या बताना है? सीजेशन. तो सीजेशन का अर्थ होता है किसी चीज में रोक रखना या रुकावट रखना. इट मीन्स ऑब्स्टिकल. ऑब्स्टिकल हो गया इसका एक सिनोनिम. सीजेशन. सीजेशन क्या होता है? रोक, रुकावट या विराम, या किसी काम या प्रक्रिया में रोक, रुकावट. तो शुरुआत को क्या कहते हैं? कमेंसमेंट. आरंभ, किसी काम का आरंभ होता है. तो सीजेशन क्या होता है? किसी काम का रुकना, स्टॉप. सीजेशन किसी काम का रुकना, स्टॉप करना, सीजेशन. ठीक है. प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोक्रेस्टिनेट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेडाइट, एक्सक्लूड या प्रोपोगेट. प्रोक्रेस्टिनेट. 64 का विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अपोजिट या एंटोनिम्स. तो प्रोक्रेस्टिनेट का अर्थ होता है, प्रोक्रेस्टिनेट का अर्थ होता है किसी चीज में विलंब करना या देर करना. किसी चीज में विलंब करना या देर करना. एक्सपेडीट का मतलब होता है, एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेजी लाना या गति बढ़ाना. इसका मतलब एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी चीज में तेजी लाना या गति बढ़ाना. एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी चीज में तेजी लाना या गति बढ़ाना. प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है विलंब करना. सीजेशन का मतलब होता है मतलब रोक लगाना, रुकावट पैदा करना. ठीक है. फ्रूगल मितव्ययी, कंजूस को बोलते हैं. ससेप्टिबल का होता है आसानी से ग्रसित होने वाला. अब आता है पोटेंट. पोटेंट, इनएफिशिएंट, शॉप, फ्रेगाइल या वीक. पोटेंट. पोटेंट वर्ड यू हैव टू रीड बिफोर दैट वर्ड, पोटेंट. तो 65 का पोटेंट का अर्थ हो जाएगा हमारा वीक. पोटेंट होता है बहुत ही पावरफुल पर्सन को बोलते हैं, शक्तिशाली, प्रभावकारी पर्सन को बोलते हैं पोटेंट. ठीक है. तो ये वर्ड हमारे ससेप्टिबल, आसानी से ग्रसित होने वाला. फ्रूगल बोलते हैं मितव्ययी को. और ये जो ग्लूटन्स है इसको बोलते हैं पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाले को. प्लेंटीफुल होता है प्रचुर मात्रा में. ठीक है. माइजरी, कंजूस हो गया. पोटेंट, पोटेंट मतलब बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली. प्रोक्रेस्टिनेट, किसी चीज को विलंब करना. और एक्सपीडाइट होता है, एक्सपीडाइट होता है किसी चीज को तेजी से करना, एक्सपीडाइट. ठीक है. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन. ये सिनोनिम्स है हमारे. तो प्रोग्नोसिस मीन्स क्या होता है?
पूछा गया है प्रोग्नोसिस मीन्स क्या होगा। प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, फोरकास्ट, प्रीफेस या आइडेंटिफाई, विच वन इज करेक्ट। प्रोग्नोसिस 66। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी परिस्थिति आदि का पहले से प्रो जुड़ गया है, यानी पहले से किसी चीज का अनुमान लगाना। प्रो वर्ड जो होते हैं पहले से किसी चीज के अनुमान लगाने के लिए यूज होते हैं। तो प्रोग्नोसिस पहले से किसी चीज का अनुमान लगाना, यानी फोरकास्ट करना। किसी चीज की क्या करना, फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट बोलते हैं उसको। पोच, पोच वर्ड का अर्थ होता है अवैध रूप से पोचिंग, जैसे कहते हैं ना डियर इज पोचिंग, क्या बोलते हैं, डियर इज पोचिंग। डियर क्या है, डियर पोच करना है, क्या इलीगल है। तो किसी भी चीज का इलीगल तरीके से शिकार करना पोच कहलाता है। 67 क्या कह रहा है, किसी का इलीगल तरीके से जो हम शिकार करते हैं उसको बोलते हैं पोच। तो पोच का अर्थ हो गया अवैध रूप से शिकार करना, यानी कैच, हंट, प्रीच या प्लंडर। तो 67 का बी ठीक है। रिपार्टी, रिपार्टी 68 का विच ऑप्शन इज करेक्ट। मजेदार प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर को बोलते हैं रिपार्टी। रिफ्यूज, सेलिब्रेट, रिस्पॉन्स या क्वेश्चन। आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा ओहो रिस्पॉन्स। 68 का आंसर हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स। मजेदार प्रतिक्रिया प्रत्युत्तर रिपार्टी, रिस्पॉन्स। एक्सहॉर्ट 69। एक्सहॉर्ट, एक्सहॉर्ट या कोस्ट दोनों का अर्थ होता है किसी काम या चीज के लिए प्रेरित करना। किसका, एक्सहॉर्ट का मतलब, और कोक्स का मतलब। एक्सहॉर्ट और कोक्स का मतलब क्या होता है, एक्सहॉर्ट और कोक्स का मतलब होता है किसी काम के लिए प्रेरित करना, किसी काम के लिए प्रेरित करना। तो रिकमेंड, कोक्स, ये दोनों ही सिनोनिम्स है, एक्सहॉर्ट और कोक्स। तो प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है, विलंब करना। एक्सपेडाइट किसी चीज में तेजी लाना। पोच किसी चीज का लीगल वे में शिकार करना, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या था, दूसरा वर्ड था और फ्रूगल, मितव्ययी, कंजूस को बोलते। सीजेशन, सीजेशन, सीजेशन क्या होता है, रुकावट, रोक लगाना, ठीक है। एक्सॉल्ट, EXHORT होता है एक्सॉल्ट, किसी काम के लिए प्रेरित करना। COAX ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू मोटिवेशन, ठीक है। चलिए ल्यूरिड 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ल्यूरिड। एंड ल्यूरिड मीन्स होता है शॉकिंग या वॉयलेंट। ल्यूरिड मीन्स क्या होता है, शॉकिंग या वॉयलेंट, शॉकिंग, शॉकिंग या वॉयलेंट, ठीक है। ल्यूरिड मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ल्यूरिड मीन्स होता है शॉकिंग या वॉयलेंट, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 71। एंड 71 क्वेश्चन आर 4 डिफरेंट रॉन्गली स्पेल्ड मीनिंग हमको फाइंड आउट करनी है। ऑसिलेट, डेलिब्रेट, इनुमरेट या नरेट। तो ये तो करेक्ट है, डेलिब्रेट, आई थिंक ये भी करेक्ट है। 70C की जो गलत स्पेलिंग है वो ये है, ये स्पेलिंग सही होती है MERATE, ENUMERATE, स्पेलिंग सही। अच्छा, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यही स्पेलिंग तो दी हुई है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओके। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, बताइए हर्डल, कर्डल, पर्डल या मेडल। अच्छा, तो ये बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें। कडल करेक्ट है, क्या है, कडल जो है 72 का ऑप्शन जो है CUDDLE, कडल जो है वो करेक्ट है। क्या है करेक्ट, कडल जो है वो करेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कडल ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑसिलेट क्या होता है, OSCILLAT, दोलन करना। दोलन करना क्या होता है, आपने देखा होगा
कोई एक चीज ऐसे टंगी होती है, उसको धक्का मारो तो यहाँ ऐसे आती है, फिर यहाँ ऐसे आती है, ये ऐसे फिर ऐसे, तो दोलन करना बोलते हैं इसको। तो ओसिलेट, दोलन करना। ठीक है। हर्डल माने बाधा होता है, तो हर्डल का अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था सीजेशन, सीजेशन वर्ड पढ़ा था, तो वो हर्डल माने बाधा, ये इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, हर्डल, सीजेशन। और क्या पढ़ा था हमने, एक वर्ड अभी बताया था आपको रुकावट के लिए, ऑस अरे अब याद नहीं आ रहा अभी, क्या बोला था, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल बोला था, क्या बोला था, ऑब्स्टिकल। ठीक है, वो भी होता है एक तरीके से बाधा, सीजेशन भी बाधा, हर्डल भी बाधा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपोजिशन, ग्रामर, लिटरेचर, पोएट्री। कंपोजिशन है, ग्रामर। तो 73 क्वेश्चन का जो स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट है वो ये है GRAMMAR, ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरिया की स्पेलिंग, ये लास्ट TGT में आई थी, डायरिया, DIARRHOEA, डायरिया। ठीक है। जीनोफोबिया, अमेंजिया, और ये क्या है, निमोनिया की स्पेलिंग ऐसे ही लिखते हैं, निमोनिया, नी न्यूमोनिया, निमोनिया कैसे लिखते हैं, NEUMONIA, निमोनिया, और P साइलेंट होता है, निमोनिया। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डायरिया, DIARRHOEA होता है, क्या होता है, HOEA, यहाँ पर ई पहले लिख दिया गया है। ठीक है। चलिए कमीशन, ओमिजन, पजेशन, ओकेजन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जेशन, 75 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ओकेजन, OCCASION, OCCASION, यही तो लिखी हुई है, तो यही ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, टू फॉर्म एट वंस माउथ, टू ब्रश प्रॉपरली, टू सेलिवेट ऑन सीइंग फूड, टू गेट वेरी एंग्री एंड नन ऑफ अबव, विच ऑप्शन इज करेक्ट। 71, 76 में 76 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, टू गेट वेरी एंग्री, टू फोम एट वंस माउथ, टू फोम एट वंस माउथ, यानी फोम है किसी के माउथ में तो वो क्या है, टू गेट वेरी एंग्री, अत्यधिक क्रुद्ध होना, टू गेट वेरी एंग्री, टू फोम एट वंस माउथ। चलिए नेक्स्ट है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर, डिस्गाइज्ड, डिस्कस्टेड, अनकंफर्टेबल, डिसअपॉइंटेड या होमलेस। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, तड़प रहा है बहुत ज्यादा, क्या है, अनकंफर्टेबल है। टू फील लाइक अ मतलब किसी परिस्थिति में बहुत असहज, मतलब टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। एट अ 11th आवर, टू लेट, टू अर्ली, इमीजिएटली, एट द लास्ट मोमेंट। तो 78 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा एट द 11th आवर, इट मीन्स एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है। टू बर्न वंस फिंगर, टू बर्न वंस फिंगर, to get hurt physically, to find work, to suffer financial losses, to suffer nervous breakdown। तो 79 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, टू सफर फिनेंशियल लॉसेस। ठीक है। 79 का जो आंसर हो जाएगा टू सफर फिनेंशियल लॉसेस। चलिए 80, टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर का डी, टू इंसाइट यानी भड़काना, टू इंसाइट उत्तेजित करना, भड़काना, टू ऐड मतलब फ्यूल, फायर में फ्यूल ऐड कर देना यानी इंसाइट कराना है, टू इरिटेट, टू इंसुलेट, टू इन्वेस्टिगेट, नहीं टू इंसाइट, भड़का रहा है। चलिए आज 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन और ग्रामर के होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहे।